तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी पर आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 2 की, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड ही एग्जाम है। उसकी हमारी सीरीज चल रही थी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज में हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और ये है हमारा छठा क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी। हम करते हैं आज के क्वेश्चन की शुरुआत। तो देखिए आज का क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं, इसी नाम से क्वेश्चन बन करके आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे देश के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को, हमारे देश के उच्चतम न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इट मीन्स के न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है वो, सुप्रीम कोर्ट है वो, और जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं वो, उन दोनों के जितने भी जो उसमें जो कार्य होते हैं, जो फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, उन सभी को लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके 3 अर्थ हैं। पहला, न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। इट मीन्स के 2 कोर्ट होती हैं, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी निर्णय होंगे दोस्तों, उन सभी निर्णयों को लिखित रूप में संभाल करके रखा जाएगा भविष्य के लिए, कभी भी वो नष्ट नहीं किए जाते, ध्यान रखना। तो वो जो उनके फैसलों को जो रखा जाता है उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहला मतलब। दूसरा है न्यायालय की अवमानना करने पर दंड का प्रावधान है। साथ ही अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को किसी भी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा करने एवं उसमें सुधार करने की शक्ति भी प्राप्त है। अभिलेख कैसे? अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या हैं? उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या हैं? देखिए, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। मतलब कि जितने भी उसके जो फैसले हैं वो साक्ष्य के रूप में, ठीक है, सबूत के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य न्यायालय में चल रहे मामलों के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात उनकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जाएगी। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है, पूर्व निर्णय जो होते हैं, ठीक है, पूर्व निर्णय जो होते हैं उनकी, या फिर मिसाल वाला एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, वो शायद जूरिस्प्रूडेंस सेकंड में करवाया, इसी के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और पूर्व निर्णय जो होते हैं दोस्तों, ये पूर्व निर्णय यही तो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं वही तो होते हैं, ठीक है। और उनको सुरक्षित इसीलिए रखा जाता है कि भविष्य में कोई भी केस अगर ऐसा आता है तो उसका फैसला उन्हीं के अकॉर्डिंग सुनाया जाता है। दूसरी चीज, ये जो भी साक्ष्य रिकॉर्ड्स ऑफ वो होते हैं, कोर्ट होते हैं, भाई साहब, उनको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मतलब भविष्य में कोई भी नहीं कह सकता हो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला गलत सुना दिया था और अंडर, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। कोई करेगा तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको सजाओ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में न्यायालय की अवमानना, ठीक है, मतलब कि उसकी इंसल्ट करना। चलिए दूसरा पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना करने पर किसी को दंडित करने का अधिकार होगा। इसमें 6 वर्ष के लिए कारावास या 2000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों शामिल है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई न्यायालय उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना करता है, मतलब इन्हीं सबूतों के अकॉर्डिंग, जो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इनके अकॉर्डिंग, तो उसको 6 वर्ष की सजा या 2000 रुपये तक का दंड भी मिल सकता है, या फिर दोनों भी। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अब ये नहीं मत पूछना कि सर सिविल और अपराध क्या है। ऑलरेडी जूरिस्प्रूडेंस 1 में हमने एक क्वेश्चन बनाया शॉर्ट में, सिविल और अपराध में अंतर, ठीक है, सिविल और मतलब सिविल और फौजदारी में अंतर। जो अपराध आते हैं वो फौजदारी में आते हैं। चलिए, इसके तहत न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायाधीश अथवा अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर पालन न करना, ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंका गया हो या उसको बदनाम करना या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना इत्यादि इसमें शामिल हो सकते हैं। किसमें? न्यायालय की अवमानना में, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की शक्तियां। देखिए अब तो हमने ऊपर पढ़ा था किसकी, जो सर्वोच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय की पढ़ते हैं। देखिए, एक
अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य स्मृति और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ द्वारा न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपरा और संदर्भ की तरह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, उच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना करने पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को न्यायालय की अवहेलना करना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके तहत न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायाधीश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना, ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंका गया हो, उसको बदनाम करना या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना या फिर न्याय प्रशासन किसी भी तरीके से रोकना इत्यादि इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का पता चल गया। अब इस क्वेश्चन तो केवल ये था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो दोस्तों ऊपर हमारे 4 लाइन में खत्म हो गया था, लेकिन उसके साथ में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है ताकि आपको कुछ और भी जानकारी मिले। इसमें हमने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या अधिकार होते हैं, वो उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कोई उनको टारगेट नहीं कर सकता। इसके लिए भी उनको दोनों के पास शक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा यहीं समाप्त। हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश जरूर है दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को ताकि वो सभी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को कर दीजिए हमारे को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो कोई भी बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना। चलिए, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में